जय हिंद दोस्तों। आज की इस लेक्चर में हम बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल सेट फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग भी एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में हमसे मिलाइएगा कि कितना सही हो रहा है, ताकि पता चले कि हम लोग कितना पढ़े हैं और इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और एग्ज़ाम देने से पहले 2-3 बार इस लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट द्वारा जारी किए गए, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो चलिए बिना लेक्चर को देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ जो टर्म एंड कंडीशन है उसको हम लोग पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का जो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C/m। C का मतलब हो गया 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। एक कूलम, एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज को कंसीडर करता है, और मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम kg पर kg। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अप्रॉक्सीमेट जो होता है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कई बार आप लोग गलती क्या करते हैं, जो इसका बी ऑप्शन टिक लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है W = PE 1 - cos थीटा। यहाँ पे P की जगह पे M है, यहाँ पे डाइपोल को M से दिखाया गया है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम के लिए होता है ε/ε0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी कमेंट बीच बीच में करते रहिएगा, जिससे पता चले कि आप लोग सही लिख रहे हैं या गलत। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर ईच कंडेंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। तो ये क्वेश्चन जो होता है, जब भी पैरेलल का केस आता है, कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो भी है, तो इसके लिए भी भी वही होगा, इसके लिए भी चेंज नहीं होता है, बस चार्ज सेम चेंज होता है। लेकिन सीरीज के केस में क्या होता है, सीरीज के केस में भी अलग हो जाता है और सी यानी चार्ज सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे तो पैरेलल का केस है, तो पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज आर इफ डायमीटर ऑफ वायर इज हाफ्ड बाय स्ट्रेचिंग इट। किसी भी वायर का जो रेसिस्टेंस है वो आर है, और द वायर इज हाफ बाय स्ट्रेचिंग, इसका डायमीटर जो होता है हाफ कर दिया जाता है, यानी डी को हाफ कर दिया जाता है 1/2। तो रेसिस्टेंस उसका रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा, D/4 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं R = क्या होता है, ρ × L/A, और A बराबर होता है πr²। तो यहाँ पे R जो है, R का जो 1/4 का टर्म जो आता है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 × 4 = 16, और ये 16 ऊपर चल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 16R, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर प्रोपोर्शनल टू। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का आंसर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं C = क्या होता है, 4π
इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर का, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इफ़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, मान लीजिए ई वेक्टर इधर की तरफ है और ये एक्स डायरेक्शन है, तो ये वाई और जेड के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑन वाई जेड प्लेन। तो ऑप्शन नंबर C7 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। परमिटिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है, और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड ऑफ। मीटर ब्रिज जो बनाया जाता है उसमें किस वायर का यूज किया जाता है? इसमें होगा मैग्नीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम वेक्टर इज। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द नंबर ऑफ इमेजेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर। दो पैरेलल मिरर के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया जाता है तो उसमें जो इमेज बनती है वो उसका संख्या इन्फिनाइट होता है। इसका ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज एम देन द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन विल बी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एम स्क्वायर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ द wavelength of light in two medium are λ1 and λ2 respectively then the Snell law के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा sin I बाई साइन R इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। यदि म्यू के टर्म में रहता तो हो जाता sin I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ये म्यू के टर्म में हुआ, ये लेमडा के टर्म में हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एयर बबल इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टू कन्वेक्स लेंसेज आर कंबाइंड इन कंटेक्ट। दो कन्वेक्स लेंस आपस में कंबाइंड कर दिया जाता है तो इक्विवेलेंट लेंस जो होता है वो कन्वेक्स ही होगा। इस बच्चा क्वेश्चन था ये, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म फॉर विच कलर द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज मैक्सिमम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैगनी कलर, यानी वायलेट कलर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर विल बी। ये इसका तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन सही है, बस इसका चारों ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए 17 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन सही है बट आंसर रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में हम लोग करवाए थे कि एक्सियल पॉइंट पे जो होता है वो क्या होता है, ई बराबर होता है के इंटू 2p बाय एक्स क्यू, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है ई इज इक्वल टू के इंटू पी अपॉन एक्स क्यू।
तो दोनों के बीच में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो पूछ रहा है, तो 2p 2/1 हो जाएगा, यानी इसका रेशियो जो होगा 2:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देयर विल बी लॉसेस ऑफ। चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं तो उसमें क्या लॉस होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनर्जी, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, एन रेसिस्टर्स ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज। इसका एन रेसिस्टर्स ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, n² के बराबर हो जाएगा। दोनों का रेशियो जो हो जाएगा वो n² के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इनसाइड अ क्लोज सरफेस देन अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस विल बी। हम लोग जानते हैं कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनती है वो कब बनती है, जब क्या हो, किसी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो पासेस करती है। तो यदि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ किसी भी क्लोज सरफेस के बीच दो चार्ज ऐसा डायपोल रख दिया जाए, एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू चार्ज हो, दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा 0 के बराबर होगा, तो 0 होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा ही नहीं, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन इट्स डिफ्लेक्शन एंगल। हम लोग बताए थे कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है वो मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है एट एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे वो मैक्सिमम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा π/4। π/4 का वैल्यू 45 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल। चोक कॉइल का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, चोक कॉइल कुछ नहीं होता है, बस एक इंडक्टिव सर्किट होता है। इसका पावर फैक्टर जो होता है -π/2 होता है, और पावर फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है cos phi होता है। तो cos -π/2 का जो वैल्यू होता है वो होगा 0, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द लास्ट बैंड ऑन द एंड्स ऑफ कार्बन रेसिस्टर इज गोल्डन। गोल्डन के लिए एक्यूरेसी जो होता है, टॉलरेंस, वो होता है ±5%, और सिल्वर के लिए 10% होता है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का कूलम पर मोल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कूलम पर मोल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सर्किट ऑफ वाटलेस करंट विल बी। सर्किट ऑफ वाटलेस करंट विल बी, इसमें से जो भी ऑप्शन है वो तो ऑप्शन गलत है, तो इसका 27 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है। तो अभी तक में टोटल 2 क्वेश्चन रॉन्ग निकला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होती है वो कितना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि सेम फेज में दोनों रहता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फेज डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक वेव में 0 डिग्री होती है। इसको याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 2 lenses of same focal length f placed its contact on the same principal axis will be। तो फोकल लेंथ क्या होता है, आधा हो जाता है इसमें। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, द अपर हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज
painted black the image of an object placed in front of it will। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मान लीजिए कोई भी कन्वेक्स लेंस है, इसका आधा पार्ट को जो है हम लोग ब्लैक कलर कर देते हैं, इसको ब्लैक कलर कर देते हैं, तो यहाँ पे इमेज जो रखा रहेगा तो उसका फॉर्मेशन तो होगा पीछे, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो घट जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 तो बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ स्निक विजन फॉर अ नॉर्मल आई। इसके लिए हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन। तो ये डिपेंड करता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ई इजिकल टू होता है एच सी बाई लेमडा या ई इजिकल टू एच न्यू। तो या तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है या लेमडा पे। तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल लीजिए। तो अल्फा पार्टिकल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता, बस एक हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन ट्रांजिस्टर इज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ट्रांजिस्टर के द रिलेशनशिप बिटवीन करंट फैक्टर अल्फा एंड बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय बीटा प्लस 1, यानी इसका यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इन हॉट वायर एमीटर। तो हॉट वायर एमीटर में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या होता है, थीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन में गलत दे दिया गया है, बी ऑप्शन को उल्टा कर दिया गया, यानी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इसका गलत है। इस तरह से 36 नंबर का भी ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एलआर सर्किट में जो होता है पावर फैक्टर होता है एलआर सर्किट में, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर पी एफ बराबर होता है आर बाय जेड। तो आर और जेड क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेंट्रेटिंग पावर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन छूट गया। विच ऑफ द, नहीं 38 का हो जाएगा डी, गामा रेज। गामा रेज का जो मैक्सिमम पेंट्रेटिंग पावर होती है। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन जो है द रिलेशन बिटवीन मास नंबर ए एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द रीजन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यूक्लियस फ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg मास इज नियरली इक्वल टू। तो नियरली जो इक्वल होती है वो होती है 10⁻17 जूल के नियरली इक्वल होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रिवर्स बायस डायोड इज। तो रिवर्स बायस डायोड क्या होता है, जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी। तो इसका ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
नंद गेट के लिए जो एक्सप्रेशन होती है वो क्या होता है, क्योंकि एंड गेट के लिए हम लोग जानते हैं ए इंटू बी, तो नंद के लिए क्या होगा इसका कंप्लीमेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ह्यूमन आई के लिए रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो 60 सेकेंड के लिए होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, द क्वांटिटीज विच रिमेन कंजर्व इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार्ज है, एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, ऑल ऑफ द, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लास है, डायमंड है, वाटर है, एल्कोहल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डायमंड के पास मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर कोहेरेंट इफ देयर फेज डिफरेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट है। अगला है चेंजेज, वेरीज रेगुलरली, वेरीज पीरियोडिकली, तो इसका रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस, सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर को जो हीट करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या रिमेन सेम रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीज होता है। सेमी कंडक्टर को हीट करने पे उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है, लेकिन कंडक्टर को हीट करने पे उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है, दोनों में अपोजिट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इज डिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ, तो चार्ज होता है वो किस पे इंडिपेंडेंट हो, किससे इंडिपेंडेंट होता है, इसका टाइम हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनर्जी का कंजर्वेशन, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द रेस्ट मास ऑफ प्रोटोन इज, तो इसका करेक्ट, प्रोटोन का जो रेस्ट मासेस होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट विल बी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ डायोप्टर, 4 डायोप्टर, तो 4 डायोप्टर के लिए एफ इजिकल टू क्या होता है 1/d, 1/4 इज इक्वल टू 0.25, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.25 मीटर, क्योंकि इसका एसआई यूनिट क्या होता है मीटर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D/F, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 54 का डिफ्रैक्शन। अगला बी नंबर ऑप्शन सही है, बी डिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, तो सबसे कम किसके लिए होता है, डायमंड के लिए सबसे कम क्रिटिकल एंगल होती है, तो इसमें सबसे कम कौन सा है 24.41, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज, तो 56 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ जो होता है वो इन्फिनिटी होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द एंगल मिनिमम डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी μ-1 इंटू ए, μ-1 इंटू ए, ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर को देखते हैं हम लोग, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस इज, तो इसका क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फाई इजिकल टू 2n π, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन लाइट इज, तो इसका रेंज जो होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेनन सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर इन लाइट ऑफ लाइट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फोटोन तीनों होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, ये तो बच्चा क्वेश्चन है, न्यूक्लियस किसके द्वारा खोज किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास है, चार्ज है, मोमेंटम है, एनर्जी है। तो क्वेश्चन नंबर ये इसका तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो अभी तक 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आई का वैल्यू दिया है 50 sin 100 पाई टी। तो फ्रीक्वेंसी कह रहा है निकालने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 100 पाई है, 100 पाई बाई 2 पाई, तो पाई से पाई कट गया, 2 से 50, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 50। यहाँ पे पाई नहीं होगा, इसके ऑप्शन में भी गलत है, तो इसका केवल 50, यहाँ पे पाई नहीं होगा, 50 होगा केवल आंसर। ऑप्शन गलत है इसका, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। द बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम इज, तो जर्मेनियम का बैंड गैप जो होता है वो 65 नंबर क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, या E इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू बराबर हो जाएगा E बाई एच। E का वैल्यू मालूम है, H का वैल्यू मालूम है, दोनों को पुट करने पे जो आंसर आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वाई द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है क्यों लेमिनेटेड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है टू रिड्यूस एनर्जी लॉस, दूसरा है टू रिड्यूस चार्ज लॉस, तीसरा है टू रिड्यूस मास लॉस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनर्जी लॉस को रिड्यूस करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 लेजर एक्शन नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, सेमीकंडक्टर, पॉपुलेशन इन्वर्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉपुलेशन इन्वर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है सेमीकंडक्टर का वो होता है नेगेटिव में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1600 ईयर्स, इट्स एवरेज विल बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2309 ईयर्स। तो इस तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आप लोग इसे 2 से 3 बार देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में, बाय बाय।